ओम श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार के पावन अवसर पर मैं आपको गणेश जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया, दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज़ लगाते चले, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार ऐसा करते हुए एक गांव के बाद दूसरे गांव जाते, इसी प्रकार चक्कर लगाते हुए पुकारते रहते, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार इसी प्रकार घूमते रहे। उन्होंने अपने आप से कहा, लगता है मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर गणेश जी ने सोचा, आज और देख लेता हूँ, शायद कोई मेरी खीर बना ही दे। यही सोचकर वह एक गांव में गए और इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारने लगे। शाम का समय था। एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। उसने जब गणेश जी को इस तरह आवाज़ लगाते देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। यह सुनकर गणेश जी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ा बर्तन लेकर आती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला बाहर लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि दूध देखते ही देखते पूरा पतीला दूध से भर गया। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई। श्री गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? यह सुनकर गणेश जी बोले, सारे गांव वालों को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनानी शुरू कर दी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव वालों को खीर खाने की दावत दे रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर पर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात पता चली तब वह भी वहां पर पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा आ गया और गणपति जी को भोग लग गया, जिससे वह अति प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया अपने घर वापस आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने उस बच्चे से कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। जिस पर गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ। अब तुम भी खा लो और अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दो। यह सुनकर बुढ़िया काफ़ी हैरान हुई और बोली, ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो सबका पेट भर जाएगा और तब भी यह बच रहेगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना।
यह कहकर वह वहाँ से चले गए, जिस पर बुढ़िया काफ़ी हैरान हुई कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्यों किया। पर फिर उसके मन में विचार आया कि जैसा बच्चे ने कहा है वो वैसा ही कर दे, क्योंकि पहले भी वह उस बच्चे का चमत्कार देख चुकी थी। जब सारा गांव जी भरकर खाना खाकर चला गया तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया और मन ही मन कहा, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर दिया। हे भगवान, बस इस खीर की रचना करना। सुबह उठकर जब उसने देखा तो पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया, क्योंकि रात में स्वप्न में गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, माई, जिस बालक के लिए तूने खीर बनाई थी मैं वही बालक हूँ। मैं तो लोगों की परीक्षा लेने आया था, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। तूने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। ये सब देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने गणेश भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जहाँ पर लोग दूर दूर से मेला देखने आने लगे। लोग श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और अपनी मनोकामना मांगने लगे, जिसके बाद गणेश जी सभी लोगों की मनोकामना पूरी करने लगे। कहानी के अंत में वही मैं आज भी यही शुभकामनाएं दे रही हूँ, जो सबकी सुनते हैं, हुकार भरते। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर भी करना। इस प्रकार जो भी बुधवार के दिन गणेश भगवान की व्रत व कथा पूरी श्रद्धा भाव से करता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसके बाद आपको बुधवार वाले दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, उनकी पूजा पूरी विधि पूर्वक करनी चाहिए और फिर कथा का पान करके प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप ऐसा हर बुधवार को करेंगे तो गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। तो बोलिए जय श्री गणेश।